नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं जय शर्मा। आज है 10 सितंबर और आज के दिन की बात करें तो हम हर साल 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाते हैं। ये एक बढ़ती हुई समस्या है और संख्या एक चौंकाने वाली कहानी बताती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर 40 सेकंड में कोई ना कोई अपनी जान ले लेता है। ये दुनिया भर में हर साल लगभग 8 लोग हैं। हालांकि कुछ अनुमानों ने उस संख्या को 1 मिलियन के करीब रखा है। 15 से 29 वर्ष की आयु के लोगों के लिए आत्महत्या मृत्यु का प्रमुख कारण है और प्रत्येक आत्महत्या जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु होती है। 40 से अधिक आत्महत्या के प्रयास होते हैं। हम निश्चित रूप से जो जानते हैं वह यह है कि जीने के लिए बहुत कुछ है। आइए अब नजर करते हैं आगे की कू पे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार देर शाम जैसलमेर पहुंचे। वह सीमा सुरक्षा बीएसएफ के दाबला और साउथ सेक्टर के मुख्यालय पहुंचे, जहां वे बीएसएफ ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट में रात बिताई। इसके बाद आज सुबह अमित शाह प्रसिद्ध तनोट माता मंदिर पहुंचे और वहां पूजा अर्चना की। इसके बाद गृह मंत्री शाह ने तनोट परिसर में पर्यटन विकास केंद्र की आधारशिला रखी। केंद्र सरकार द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा के पाक स्थित तनोट माता मंदिर के लिए 17 करोड़ से अधिक रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई और जिसके तहत पर्यटन को विकसित करने की योजना भी बनाई गई। बीएसएफ द्वारा यहां पर्यटकों के लिए शस्त्र प्रदर्शनी और फोटो गैलरी आदि की स्थापना की जाएगी और राज्य पर्यटन विभाग राज्य में सीधा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहा था और केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय और बीएसएफ के साथ कई बैठक कर चुका था। आज राजस्थान के प्रवास पर पहुंचे अमित शाह ने सभा संबोधते हुए लोगों से कहा कि भारत राष्ट्र है ही नहीं। आज वो राहुल बाबा विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं। आइए देखते हैं। बोलो भारत माता की। अभी ये वो राहुल बाबा भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं। विदेशी जर्सी पहनकर, विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं। मित्रों, मैं उनको और कांग्रेसियों को उनका संसद का भाषण का एक वाक्य याद कराता हूं, भारत राष्ट्र है ही नहीं। अरे राहुल बाबा, किस किताब में पढ़े हो? किस किताब में पढ़े हो? ये तो वो राष्ट्र है जिसके लिए लाखों लोगों ने अपने सर कटवाकर भूमि को लाल करने का काम कर दिया। ये तो ये राष्ट्र है जहां हजारों बहनों ने जौहर कर अपने आप को सम्मान के लिए और देश के लिए जिंदा आग में झोंक दिया, अग्नि कुंड में झोंक दिया। और आपको ये राष्ट्र नहीं लगता है? ये राहुल बाबा भारत जोड़ने निकले हैं। मुझे लगता है कि उनको भारत का इतिहास पढ़ने की जरूरत है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज बीजेपी सरकार की प्रशंसा करते हुए कू के माध्यम से एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि विकसित भारत के लिए सामाजिक, परिवहन, डिजिटल और सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे के लिए गति प्रतापित करेगी। आज भारत सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी उतनी ही तेजी से काम कर रहा है। आज देश में एम्स की संख्या पहले के मुकाबले 3 गुना हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या में भी 50% की वृद्धि हुई है। आज एक तरफ देश भर में ग्रामीण सड़कों का निर्माण हो रहा है तो वहीं रिकॉर्ड संख्या में आधुनिक एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में तो भारत आज पूरे विश्व के अग्रणी देशों में अपनी जगह बना चुका है। 1.5 लाख से ज्यादा पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाना हो, डिजिटल पेमेंट के नए रिकॉर्ड हो, भारत की डिजिटल प्रगति की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। काशी, केदारनाथ, सोमनाथ से लेकर करतारपुर साहिब कॉरिडोर तक के लिए जो कार्य हुआ है वह अभूतपूर्व है। एक आकांक्षी भारत सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर,
ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देते हुए तेज प्रगति कर सकता है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने कू करके बताया कि माननीय राष्ट्रपति साहिबा ने द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात की। माननीय राष्ट्रपति जी को गुरुओं, पीर और शहीदों की भूमि पंजाब आने का हार्दिक निमंत्रण दिया। आपको बता दें कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भारत के दूसरे महिला राष्ट्रपति है। योगी आदित्यनाथ ने आज पंडित गोविंद वल्लभ पंत को उनकी जन्म जयंती पर कू करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। देश, प्रदेश व समाज को सशक्त करने में आपके योगदान हम सभी के लिए महान प्रेरणा है। शिवराज सिंह चौहान ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि स्वतंत्रता सेनानी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न सदैव स्वर्गस्थ गोविंद वल्लभ पंत जी की जयंती पर कोटि सतत नमन करता हूं। राष्ट्र और जनसेवा की जो पवित्र ज्योत आपने प्रज्वलित की है, उसके आलोक में हम सब सर्वदा देश एवं समाज की उन्नति के लिए अविराम कार्य करते रहेंगे। भारतीय रेल ने कू करते हुए कहा कि प्रखर स्वतंत्रता सेनानी, दूरदर्शी राजनेता और समाज कल्याण के लिए जीवन पर्यंत कार्य करने वाले भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत जी की जयंती पर भारतीय रेल की ओर से उन्हें सादर नमन। भारतीय पुरातत्व के भीष्म पितामह आदरणीय बीबी भाल जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। प्राप्त और इतिहास लेखन के माध्यम से अमूल्य धरोहर से परिचित कराने के लिए आपको याद किया जाएगा। ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपनी श्री चरणों में स्थान देने की प्रार्थना करता हूं। ओम शांति। योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद गाजीपुर में शिक्षा की अलग जगाने वाले बाबू राजेश्वर प्रसाद सिंह की पावन स्मृति में जनपद के गोरा बाजार स्थित पीजी कॉलेज में स्थापित भव्य प्रतिमा का आज अनावरण किया और कहा कि अनावरण करके सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। उनकी स्मृतियों को नमन एवं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा कल मुगल राजकुमार द्वारा सिखों की मजहब उल बहरैन के अरबी संस्करण का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति के द्वारा सिखों को सामाजिक सौहार्दता का प्रतिनिधि बताया। एक चैंपियन का निर्माण कैसे होता है, कैसे मिलते हैं मेडल और उसके पीछे कितनी होती है मेहनत, देखते हैं नीरज चोपड़ा का डायमंड लीग फाइनल प्रशिक्षण का ये वायरल वीडियो साबित करता है कि कड़ी मेहनत और लगन से बड़ी जीत मिलती है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की दूसरी वर्षगांठ मनाई गई। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने पीएमएमएसवाई उपलब्धियों पर पुस्तिका लॉन्च की। मत्स्य पालन क्षेत्र में 2019-20 से 2021-22 तक 14% की प्रभावशाली वृद्धि की भी उन्होंने गौर फरमाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अहमदाबाद में केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस सम्मेलन का आयोजन सबका प्रयास का एक स्पष्ट उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की, विज्ञान 21वीं सदी के भारत के विकास में उस ऊर्जा की तरह है जिसमें हर क्षेत्र के विकास और हर राज्य के विकास को गति देने की शक्ति है। आज जब भारत चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने की ओर बढ़ रहा है, भारत के विज्ञान और इस क्षेत्र से जुड़े लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में प्रशासन और नीति निर्माण में लोगों की जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है। इस बात पर मीनाक्षी लेखी ने कू करते हुए बताया कि 21वीं सदी के भारत के विकास में विज्ञान उस ऊर्जा की तरह है जिसमें हर क्षेत्र में विकास को, हर राज्य के विकास को गति देने का सामर्थ्य है। आज जब भारत चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने की तरफ बढ़ रहा है,
तो उसमें भारत की साइंस और इस क्षेत्र से जुड़े लोगों की भूमिका बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि समाधान का, सॉल्यूशन का, इवोल्यूशन का, इनोवेशन का आधार विज्ञान ही है। इस प्रेरणा से आज का नया भारत जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ ही जय अनुसंधान का आह्वान करते हुए आगे बढ़ रहा है। आइए देखते हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी इस बारे में क्या कहते हैं। इंटर स्टेट साइंस कॉन्क्लेव, इस महत्वपूर्ण समारोह में मैं आप सबका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। आज के नए भारत में सबका प्रयास की जिस भावना को लेकर हम चल रहे हैं, ये आयोजन उसका एक जीवंत उदाहरण है। साथियों, 21वीं सदी के भारत के विकास में विज्ञान उस ऊर्जा की तरह है जिसमें हर क्षेत्र के विकास को, हर राज्य के विकास को बहुत गति देने का सामर्थ्य है। आज जब भारत चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने की तरफ बढ़ रहा है, तो उसमें भारत की साइंस और इस क्षेत्र से जुड़े लोगों की भूमिका बहुत अहम है। ऐसे में नीति निर्माताओं का, शासन प्रशासन से जुड़े हम लोगों का दायित्व और बढ़ जाता है। मुझे उम्मीद है अहमदाबाद की साइंस सिटी में हो रहा ये मंथन आपको एक नई प्रेरणा देगा, साइंस को प्रोत्साहित करने के उत्साह से भर देगा। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, ज्ञानम विज्ञान सहितम यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। अर्थात ज्ञान जब विज्ञान के साथ जुड़ता है, जब ज्ञान और विज्ञान से हमारा परिचय होता है, तो संसार की सभी समस्याओं और संकटों से मुक्ति का रास्ता अपने आप खुल जाता है। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। तन में बहता वो हमसे है ये कहता, सम्मान के बदले जान भी दे तो नहीं है घाटा रे। युग युग की जंजीरों को हमने ही काटा रे, बोल उठा ये जग सारा जय। युग की जंजीरों को हमने ही काटा रे। ब्रेक बाद नजर करते हैं आगे की कूप है। केशव प्रसाद मौर्य ने आज जिला कलेक्टर बांदा में जनप्रतिनिधियों व जिला प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जनपद में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में अधिकारियों को सड़कों और गड्ढों को भरने एवं जल जमाव की समस्या का तत्काल निस्तारण, हर घर नल योजना के कार्य पूर्ण करने और नदियों एवं तालाबों पर अवैध अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई किए जाने सहित अनेक निर्देश भी दिए गए। जनपद बांदा स्थित कृषि विश्वविद्यालय का निरीक्षण कर व्यवसायों की जानकारी प्राप्त की। विश्वविद्यालय में आधुनिक खेती के माध्यम से मिर्ची, टमाटर, प्याज, लहसुन आदि की नई प्रजातियां तथा लहसुन एवं प्याज रखने की आधुनिक स्टोरेज व्यवस्था का अवलोकन किया। भाजपा कार्यालय बांदा में जिला पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ सांगठनिक विषयों पर संवाद भी किया। भाजपा जिला कार्यालय बांदा में पार्टी पदाधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों के साथ कार्यकर्ता बैठक को संबोधित कर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की चर्चा की और कहा कि आप सभी कार्यकर्ताओं के परिश्रम से ही आज भाजपा सत्ता के शिखर पर है।
केशव प्रसाद मौर्य ने वडाप्रधान के एक भाषण पर कू करते हुए देशवासी को बताया कि कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसे दूर करने के लिए सरकार द्वारा चलाए गए पोषण अभियान से जुड़े और भारत को कुपोषण मुक्त बनाने में अपना योगदान दे। देश के बच्चों के विकास में कुपोषण एक बहुत बड़ी रुकावट बना हुआ है। मुझे मेरे देश को कुपोषण से मुक्त कराना है, इसलिए मैं बेचैन। भारत को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए सरकार की लगातार कोशिशों से पोषण अभियान से जुड़े हैं असंख्य भागीदार। ये प्रचार प्रसार और तकनीक के इस्तेमाल से बच्चों, किशोरियों और महिलाओं के बीच सही पोषण का संदेश और सुविधाएं पहुंचा रहे हैं। पोषण अभियान की कामयाबी इस देश के हर वर्ग, हर व्यक्ति की कामयाबी है। अब आपकी बारी है इस अभियान से जुड़कर भागीदारी निभाने की। देश को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा सिख गुरु अमरदास जी को श्रद्धांजलि देते हुए कू किया कि सिख धर्म के महान प्रचारक, तीसरे गुरु और गुरु अमरदास जी के ज्योति ज्योत दिवस पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आपका जीवन दर्शन और महान विचार समाज के लिए आज भी प्रेरणापुंज है। आज जयराम ठाकुर गगरेट विधानसभा क्षेत्र में सभा को संबोधित किया। हिमाचल प्रदेश ने गत 75 सालों में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, खाद्यान्न उत्पादन और फलोत्पादन और प्रति व्यक्ति आय और 100% विद्युतीकरण और सहित अनेक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। विकास की इस रफ्तार को और गति दी जाएगी, ये हमारी प्रतिबद्धता है। आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ गगरेट विधानसभा क्षेत्र में आयोजित प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75वें वर्ष समारोह में भाग लिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज हिमुडा के उपाध्यक्ष स्वर्गस्थ श्री प्रवीण शर्मा जी के आवास गगरेट पहुंचकर उनके परिवारजनों से मुलाकात करी और अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। कुछ दिन पूर्व ही प्रवीण शर्मा जी का निधन हुआ था। मुख्यमंत्री जी ने ईश्वर से उनकी आत्मा को शांति व शोकग्रस्त परिवारजनों को संबल प्रदान करने हेतु प्रार्थना की। इस समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राखी गढ़ी पहुंचकर खुदाई कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने खुदाई में मिले अवशेषों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ने कार्य में देरी पर पुरातत्व विभाग के अधिकारियों से जवाब भी मांगा और म्यूजियम के निर्माण कार्य को लेकर मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक भी लेंगे। उन्होंने कू करके बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध हड़प्पा कालीन पुरातत्वीय स्थल राखीगढ़ी में निर्मित हो रहे म्यूजियम और खुदाई अवशेषों तथा ऐतिहासिक टीलों का अवलोकन किया। हमारा उद्देश्य हरियाणा में स्थित प्राचीन धरोहर का सौंदर्यीकरण तथा विकास कर उन्हें विश्व के पर्यटन मानचित्र में स्थान दिलवाना है। सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने आज अपने सुविचार में कू करते हुए कहा कि अपराध बोध सामाजिक स्तर पर पनपी एक भावना है, एक ऐसा जहर जिसका इस्तेमाल आप खुद के खिलाफ करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 1965 के युद्ध में अजय समझे जाने वाले पेटन टैंकों को ध्वस्त कर पाकिस्तानी सैनिकों को भागने पर मजबूर कर देने वाले परमवीर चक्र से सम्मानित वीर अब्दुल हमीद जी के बलिदान दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उन्होंने अब्दुल हामिद जी को याद करते हुए कहा कि आपकी शौर्य गाथा हर भारतीय को गर्व के भाव से सर्वदा भरती रहेगी। यही अब्दुल हमीद जी को याद करते हुए आपको बता दें कि वे भारतीय सेना की 4 ग्रेनेडियर में एक सिपाही थे। उन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान खेमकरण सेक्टर के आसल उतार में लगे और युद्ध में अभूतपूर्व वीरता का प्रदर्शन करते हुए वीरगति प्राप्त की, जिसके लिए उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च सेना पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। यह पुरस्कार इस युद्ध जिसमें वे शहीद हुए के समाप्त होने के एक सप्ताह से भी पहले 16 सितंबर 1965 को घोषित हुआ। शहीद होने से पहले परमवीर अब्दुल हमीद ने
मात्र अपनी गन माउंटेन जीप से उस समय अजय समझे जाने वाले पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों को नष्ट किया था। कुकी कुंज में आज बस इतना ही, पर विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।